Hello everyone, welcome to my channel. So we are discussing chapter exercise number 1.1 from the chapter 1. So we finished question number 1, 2, 3, and today in this session we will discuss question number 4, 5, 6 and 7, and then we finish the chapter. Actually this is exercise number 1.1. So let us start question number 4. So question number 4 is that given that HCF of 306, 657 equals to 9 and find the LCM of 306 and 657. So it is given HCF is 9 and the first number is equals to 306 and second number is equals to what? 657 and LCM we have to find. LCM निकलना है. So how to find LCM? We know that LCM into HCF is equals to product of the two numbers, है ना. सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में ये वेरीफाई हम लोग कर रहे थे क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. एचसीएफ क्या है, हम लोग के पास 9, एलसीएम वी हैव टू फाइंड and first number is 306 and second number is what, 657. So LCM निकलना है. So LCM equals to 306 into 657 by 9. Okay, so 9 से देखो ये नंबर्स अगर सब डिजिट को ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है, 3 + 0 3, 3 + 6 9. तो इस सम ऑफ द डिजिट 9 आ रहा है, मतलब ये नंबर 9 से कट जाएगा. सो 9 3 = 27 और 36 आ रहा है, 9 4 = 36. सो अगर 34 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो एलसीएम निकल जाएगा. तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम लोग डिजिट प्लेस वैल्यू का मदद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कैसे, ये 100 प्लेस का डिजिट है तो 34 को 6 से इंटू कर दो. तो 6 4 = 24, 2 कैरी आएगा, 6 3 = 18, 18 + 2 20. और ये 100 प्लेस का डिजिट था इसलिए 0 आ रहा है. इसके बाद 5 के साथ इंटू करेंगे 34 को, 5 4 = 20. ये 10 प्लेस का डिजिट है ना, इसलिए एक 0 लगा देते हैं पहले. 5 4 = 20, 2 कैरी आ रहा है, 5 से 15 और 17. ओके, नेक्स्ट 1 प्लेस का डिजिट है तो 0 नहीं आएगा कुछ. 7 4 = 28, 2 कैरी, 7 3 = 21 और 23. तो ऐड कर दो, 8 3 7 + 2 9, 9 + 4 13, 1 कैरी और इधर क्या आ रहा है 2 2. ओके, am I right? 2338 आ रहा है, तो 22,338. So this is the answer of the LCM. Okay, next question number 5. Check whether 6 to the power n can ends with digit 0 any natural number n. Okay, तो 6 to the power n 0 से एंड हो रहा है क्या, ये देखना है. सो अगर किसी नंबर 0 से एंड होगा तो वो नंबर का फैक्टराइजेशन में 2 या 5 रहना चाहिए. ओके, सो अगर 6 को 0 6 to the power n मीन्स एनी पावर ऑफ द 6, मतलब n का वैल्यू अगर 1 हो तो 6 to the power 1 हो जाएगा. n का वैल्यू जो 1 हो तो 6 to the power 1 हो जाएगा.
6 मतलब सिक्स सिक्स ही आएगा, और सिक्स का वैल्यू अगर 2 हो मतलब 6 × 6 तभी 36 आएगा। ओके, तो मतलब n का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, तो n का वैल्यू n का कौन सा वैल्यू में 6 n 0 होगा। तो अगर किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड होना है तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए। सो लेट अस राइट दैट। सो if a number is ends with if a number is ends with 0 then if a number is ends with 0 then it's then 2 and 5 should remain on its prime factorization. Okay, if a number is ends with 0, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उनका 2 and 5 शुड रिमेन, 2 और 5 का रहना चाहिए कहाँ पे, ऑन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो देख लेते हैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है कि नहीं। और 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिखेंगे, 2 × 3 होल टू द पावर n। तो देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 तो है पर फिर भी 5 नहीं है, तो मतलब 6 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होता। तो वही बात लिखेंगे, देयरफॉर 6 हैज फैक्टर as 2 and 3 but not 5, so 6 to the power n can't end with 0. Okay, so this is the answer of question number what is the question number 5. Okay, this is question number 5. Okay, so next question is question number 7. So question number 7 क्या कह रहा है, क्या explain why 6 to the 7 × 11 × 13 plus 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 5 are composite numbers. ओके, सो इन दोनों अगर कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं ये निकलना है। तो कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है, और इज द डेफिनेशन कॉम्पोजिट नंबर, इफ अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर अदर देन 1 इन इटसेल्फ इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। 1 और इटसेल्फ के छोड़ के अगर कोई अनदर कोई फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है उस नंबर का तो उसको बताएंगे क्या, कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि हो गया 8 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है, 8 है। मतलब 1 और 8 को छोड़ के 2 और 4 एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए 8 एक कॉम्पोजिट नंबर है। 4 क्या है, 4 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर में है 1 है, 2 है और 4 है। तो 1 और 4 को छोड़कर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए 4 भी है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो 7 दो नंबर क्या है, 7 × 11 × 13 प्लस 13। ठीक है, और एक नंबर क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। ठीक है, ये दो नंबर हम लोग के पास है, तो ये दो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं चेक करना है। सो देखो ये यहाँ पर दो टर्म है, इसी से 13 कॉमन जा रहा है, तो 13 कॉमन एंड 7 × 11 प्लस ये यहाँ पर आ गया तो 1 बचा है इसके पास,
तो 13 इंटू 7 इंटू 11 क्या है 77 प्लस 1, तो 13 इंटू ये 78 आ रहा है। तो 13 तो प्राइम नंबर है, 78 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 13 इंटू 13 78 होता है। 6 को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है देखो, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है। तो इसके पास होगा क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 1 तो मतलब नहीं है लिखने का, तो ये 5 ले लिया तो 1, तो 5 इंटू ये क्या आ रहा है 7 6 42 42 4 42 आ रहा है, और इधर से 4 3 12 12 2 24 आ रहा है। और इंटू करेंगे तो क्या आ रहा है 24 4 96 0 24 2 48, तो 8000, और जैसे 1 है तो इसको लिखेंगे क्या 100 1009। ओके, तो ये दोनों नंबर्स है ना, देखो 1 तो कॉमन है ही, 1 कॉमन है ही, इसके अलावा 3 2 13 ये सब भी क्या है इनका फैक्टर में आ रहा है, ठीक है 1 5। ओके, so that is why these two number are not prime number, they are composite number. So these two number have more than two factors other than one and itself. They are composite numbers. Am I clear? ओके, सबको समझ में आ रहा है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round and won the field. Ravi takes 12 minutes for the same, ठीक है। एंड सपोज they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? फिर से और एक बार रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन समझना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ, इफ आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन डेफिनेटली वी आंसर द क्वेश्चन। सो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यहाँ पर एक स्पोर्ट फील्ड सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है। और सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव वन राउंड, मतलब दो फ्रेंड है, सोनिया है और क्या है रवि है। रवि क्या है 18 minutes पूरा राउंड मारता है, और रवि क्या पूरा स्पोर्ट राउंड मारने के लिए उसको चाहिए 12 minutes चाहिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट से दोनों ही स्टार्ट कर रहे हैं, एंड द सेम टाइम में भी स्टार्ट कर रहे हैं, गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, तो कौन सा, तो कितना टाइम के बाद वो दोनों सेम पॉइंट में मिल सकता है, ठीक है, मिलेगा। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मतलब अगर दोनों को एक साथ एक ही जगह मिलना है तो क्या करना है, तो किसी को थोड़ा सा कम टाइम में वो दौड़ना है और किसी को ज्यादा दौड़ना है, ठीक है, तब जाके एडजस्ट होगा। तो मतलब इन दोनों का क्या निकलना है, एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा, गेस करो क्या आएगा, डेफिनेटली एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम ही आएगा। तो थोड़ा सा ड्राइंग करके देख लेते हैं। मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो मान लो एक सोनिया है, ये सोनिया है मान लो, ठीक है, और ये है क्या
और क्या नाम था, सोनिया था और रवि था, रवि है, ठीक है, ये सोनिया है मान लो, ठीक है, और ये रवि है, तो दोनों मान लो ये पॉइंट से दौड़ रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो रवि जो है, रवि कितना टाइम ले रहा है, रवि 12 ले रहा है, रवि रवि 12 मिनट ले रहा है पूरा राउंड मारने मारने के लिए, और सोनिया 18 मिनट्स ले रहा है। तो अगर एक ही पॉइंट में कहाँ कब वो मीट होगा, ठीक है, तो एक जन ज्यादा ले रहा है, एक जन कम ले रहा है, तो मतलब अ, उनको किसी को कम दौड़ना है और किसी को ज्यादा दौड़ना है, तो एडजस्ट करके एलसीएम आएगा। तो बेसिकली क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो 18 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 12 का, 18 का एलसीएम होगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो होगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ओके, सो एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम इक्वल्स टू व्हाट, एलसीएम इक्वल्स टू, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, और बाकी 2 ये एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, 3 इधर कॉमन है इधर कॉमन है तो 3 ले लेते हैं, एक्स्ट्रा एक 3 है तो 3 ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, सॉरी 2 बार आ गया, 12 12 3 जो 36। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा, ठीक है, यही हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो गया, 36 मिनट के बाद वो दोनों एक साथ ही मिलेगा। ओके, सो एम आई क्लियर टू यू, एम आई क्लियर? ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बस दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो आंसर कर देंगे इसके बाद। तो ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सब क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग